जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले प्री तैयारी, वो जिसको कहते हैं ना कि तो तैयारी शुरू करते हैं। पहले करेंगे ब्लीच फेस पे। ये ब्लीच बनाया, मिक्स किया है, इसको अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम करूँगी, तो ये प्री तैयारी है, तो इसकी एप्लीकेशन करते हैं। तो आज पॉलिशर नहीं लगाऊंगी, आज जस्ट लगाएंगे ब्लीच। ब्लीच कर लेंगे, ब्लीच अप्लाई करके फिर कुछ और एप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। पॉलिशर नहीं है, फेशियल भी नहीं करूँगी, देखूँगी क्लिनजिंग करनी हुई करके तो मास्क अप्लाई कर लेंगे। एक गर्मी की वजह से पॉलिशर और फेशियल का तो बिल्कुल मूड नहीं था। मैंने कहा सिर्फ जस्ट ब्लीच लगाती हूँ और ब्लीच के बाद मैं मास्क एप्लीकेशन ज़रूर करती हूँ। आप भी किया करें, पील ऑफ मास्क, मड मास्क, जो भी मुल्तानी मिट्टी, मड मास्क, जो भी घर में आपके पास अवेलेबल है आपकी स्किन के मुताबिक, वो आपने ब्लीच करके उसके बाद मास्क अप्लाई करना है। जॉलन कर लें, लोकल कर लें, कोई भी ब्लीच कर लें। और इसमें कोई इम्प्यूल, कोई वाइटनिंग इंजेक्शन वगैरह मैंने कुछ नहीं मिलाया, क्योंकि वो मेरे पास फिनिश था, ख़त्म था और मुझे याद नहीं था लाना। तो आप इसमें वाइटनिंग इंजेक्शन भी ब्लीच में डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या मास्क में, मैं ज़्यादातर मास्क में डाल लेती हूँ, ब्लीच में मैं नहीं डालती। मास्क में वाइटनिंग इम्प्यूल मिला के इसके बाद वो अप्लाई कर लिए, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, बेस्ट। तो ये अकीका के जाने की तैयारी है। आज सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे तैयारी में गुज़रा। कुछ काम फ्राइडे को किए, कुछ काम सैटरडे को किए तैयारी के, डाई के, ब्लीच के, पैकिंग के, गिफ्टिंग के। 2 दिन के ये व्लॉग है, 2 दिन का ये काम है, इंडोर आउटडोर, घर से बाहर जाना। तो ये सारा व्लॉग आप देखें और इस तरह तैयारी मैंने की है, तो मेरे साथ रहिए। चले जी, ब्लीच हाथों पे लग गया, पाँव पे लग गया, फेस पे लग गया और तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो आगे चलते हैं जी। और ब्लीच जो है वो रंग गोरा करने के लिए नहीं लगाई जाती, सिर्फ वो जो ब्लैक हेयर हैं अनवांटेड से और छोटे और डार्क हेयर, उनको थोड़ा सा स्किन से मैच करने के लिए, टोन करने के लिए, स्किन टोन से रिलेटेड मैचिंग के लिए लगाई जाती है। ये कभी ना समझे कि ब्लीच गोरा रंग करने के लिए किया है, गोरी तो हुई नहीं जी, रूबी तो गोरी हुई नहीं हो जी, मैं सांवली ही हूँ। और बीमारियाँ और कुछ दुख और गम ऐसे होते हैं लाइफ में कि वो इंसान को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, सबके साथ है, ज़िंदगी ऐसे ही तो नहीं ना, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी तंदुरुस्त नहीं है, किसी को कोई गम, किसी को कोई परेशानी, किसी को बीमारी, ठीक है ना। ऑपरेट जिसके हुए हो, मेरे ऑपरेट भी हुए हैं, और किसी को हसद की बीमारी अल्लाह उससे बचाए। ओके जी, अब अप्लाई करूँगी ये मड मास्क। ये थोड़ा सा निकालेंगे, हाथ के ऊपर ही हमेशा निकालते हैं ताकि आसानी से एप्लीकेशन हो, ठीक है। ये मेरा एवोकाडो एवोकाडो मड मास्क है, हमेशा मैं ज़रा यही अप्लाई कर रही होती है, नीड्स कंपनी का है। और ये आ गया मास्क, फेस के ऊपर मैं मास्क लगाऊंगी 20 मिनट्स। जी, मैंने अपनी फेवरेट, मैंने एवोकाडो मैं का मास्क मैंने अप्लाई कर लिया। आपके पास जो भी मास्क अवेलेबल है आप वो अप्लाई करें। नेक को भूलना नहीं है, अपने फोरहेड टू अपनी चिन तक सारा, नेक तक सारा मास्क अप्लाई करेंगे। मड मास्क लगा लें, मुल्तानी मिट्टी लगा लें, जैसा कि मैंने पीछे बताया है। जो आपके पास मास्क अवेलेबल है आप वो ही लगाएंगे, सीज़न के मुताबिक, अपनी स्किन के मुताबिक और सीज़न के। पील ऑफ भी लगा सकते हैं, इससे ये पोर्स, ब्लीच पोर्स खोल देता है, तो मास्क उसको क्लोज़ कर देता है। हो गया, इसको 20 मिनट्स देंगे और मास्क आपके पोर्स को क्लोज़ कर देगा और चेहरे को फ्रेश कर देगा। ये ले जी, कलर एप्लीकेशन की बारी आ गई। अब कलर मिक्स करूँगी। गोल्डन पर्ल का मेरा कलर है जो मैंने हाफ़ पिछली दावत में यूज़ किया था, और अब बाकी का एक कलर ये मिक्स करेंगे और इसकी मिक्सिंग की तरफ चलते हैं। जल्दी से कलर बना लेते हैं। पहले निकाल लेती हूँ डेवलपर और क्रीम। ये आ गया डेवलपर, ये आ गया क्रीम, इनको निकालते हैं। ये आ गया कंडीशनर, इसका कंडीशनर आ गया। तो जल्दी जल्दी से बस काम करेंगे जल्दी, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। ये आ गया डेवलपर, आधा पहले यूज़ हो चुका है, आधा निकाल दूँगी। ये
तकरीबन 30 ml डेवलपर है। और अब निकालेंगे इसमें क्रीम। क्रीम ज़रा थोड़ा मुश्किल से निकलती है, रूट्स को टचिंग करनी है। ये 30 ml क्रीम निकाल ली है। चलो जी, ये निकल गई, क्रीम निकल गई। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। और आपके सामने ही मिक्सिंग होगी। ये 30 ml दोनों निकाल लिए। अच्छा सा ये कलर बन जाएगा। कलर है, नंबर है ये 3 नंबर गोल्डन पर्ल। तो इसकी मिक्सिंग करते हैं और फिर एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। जी, ग्लव्स का पेयर इसके अंदर ही होता है। ये इसको निकाला है, इसको पहन लूँगी और एप्लीकेशन की तरफ सेक्शन बनाएंगे। और ग्लव्स मैं अगर यूज़ ना करूं कलर में, जो एक पेयर मेरा यूज़ हो रहा है, एक मेरा रह जाए, और कभी कभी दोनों ही ना यूज़ हो, तो मैं उनको कुकिंग में यूज़ कर लेती हूँ, अपना मिक्सिंग में, मैरिनेशन में, खाने में, फूड में यूज़ कर लेती हूँ मैं। इस तरह फिर वो बचा लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ। तो मेरा पुराना कलर का पेयर ठीक हो तो फिर मैं वो नया वाला जो है ना वो सेव करके कुकिंग में यूज़ कर लेती हूँ। बैठ के मैंने कहा आराम से एप्लीकेशन करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और बाहर खड़े होके तो वो होगा नहीं। तो यहाँ मैं बैठ के इसकी एप्लीकेशन करते हैं। कलर की सीधी मांग निकाली है, रूट्स की टचिंग करनी है। तकरीबन 3 इंचेस सारी रूट्स वाइट है, तो इनको नीचे से शुरू करेंगे, ऊपर तक लाएंगे कलर। ठीक है, तो ख़ास सेक्शनिंग करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सेल्फ कर रहे हैं। तो ये मैं कई दफ़ा आपको बता दी। राइट साइड से मैंने कलर एप्लीकेशन शुरू किया। नैप एरिया नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर पीछे से लगाते हैं तो नेक से ऊपर फोरहेड तक आते हैं, और कान से ऊपर मैंने सारा कलर अप्लाई किया। और उसके बाद सेंटर में, पहले मैं सेंटर में लगा लेती हूँ ताकि उसको टाइम ज़्यादा मिल जाए। और फिर मैंने कान से ऊपर रूट्स तक, सेंटर तक आके इसको ज़्यादा टाइम दे के डबल टाइम इसको अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब आएंगे लेफ़्ट साइड अप्लाई करते हैं। ये सेल्फ आप बड़ा अच्छा आराम से रूट्स की टचिंग, क्योंकि मंथली तो आप सैलून जा नहीं सकते और सैलून के चार्जेस अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कलर एप्लीकेशन के, रूट्स टचिंग के 5000 4000 बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आप बेहतर है कि घर सीखें और कलर को, क्योंकि ये मंथली का काम है, हर माह 2 माह बाद लगाना है। तो इसी तरह ही आपने दूसरा सेक्शन कर लिया है। यहाँ से लेफ़्ट साइड से नीचे से कान से स्टार्ट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसी ब्रश से सेक्शन लेके ऊपर को जाएंगे। इसी तरह ये देखिए लेफ़्ट साइड की भी उसी हेयर कलर के ब्रश की एंड से सेक्शन निकालते जाते हैं, या आप सेपरेट कॉम से निकाल लें, मैं इसी से निकालती जाती हूँ। और निकाल के रूट्स ऊपर और नीचे सारा रूट्स पे अप्लाई कर लेती हूँ। और इसी तरह इसको मैं फिर दूसरे कामों में लग जाती हूँ। कलर लगा लिया, किचन के दूसरे काम समेट लिए जब तक, ताकि आप ये आराम से टाइम आपका निकल जाए, क्योंकि ये सारे काम शुरू से ही मैं घर ही करती रहती हूँ, बच्चियों के भी, ख़ुद के भी। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा मैंने रूट्स को टच कर लिया। जब फुल हेडअप लगाना हो फिर मैं मानो की हेल्प लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ फुल एंड तक, रूट्स टू एंड, तो आप अप्लाई कर दो, फिर वो मेरे बड़े अच्छे से कलर अप्लाई कर देती है। तो ये मैंने कलर अप्लाई कर लिया, मैंने ब्लीच कर लिया। अब चलेंगे आगे किसी और काम की तरफ, और इसको टाइम देंगे ताकि ये 50 मिनट्स तक इसको अप्लाई करके छोड़ दूँगी। जब तक ये अपना काम करेगा मैं कुछ और काम भी साथ कर लूँगी। कलर एप्लीकेशन हो गया, रूट्स टचिंग हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट कि क्या करना है। जी, हेयर कलर के बाद आएगी हेयर रिमूव की बात। गोल्डन पर्ल का ही हेयर रिमूव यूज़ करेंगे, और मैं करूँगी आर्म्स की रिमूविंग एलोवेरा के साथ, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा, बहुत फ़ाइन है। तो इसको निकालते हैं और अपना आगे का काम ये करते हैं। ये देखिए, ताकि नीट हो जाए आर्म्स भी, साथ साथ आर्म्स भी नीट होने ज़रूरी है। गर्मियाँ हैं, लॉन के कपड़े पहनने हैं तो ये भी ज़रूरी है। तो इसकी एप्लीकेशन करते हैं। पैकिंग करवाने के लिए आए हूँ, टॉयज़ के कुछ गिफ्ट लिए हैं, लेने हैं, और पैकिंग की तरफ चलते हैं। अनबॉक्सिंग के वक्त आपको दिखाएंगे कि गिफ्ट क्या क्या है। अभी आपको गिफ्ट नहीं दिखाए जाएंगे, ये सरप्राइज़ है।
अनबॉक्सिंग के वक्त आपको दिखाएंगे किस में क्या क्या किसका है, किस किस का टॉय है। तो पूरी वीडियो आपने देखनी है, पूरा व्लॉग देखना है इसके लिए। ये आ गया तीसरा गिफ्ट, इसकी पैकिंग हो रही है। बच्चे एक्सपर्ट होते हैं, ये ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं और जो गिफ्ट्स के साथ पैकिंग फ्री होती है। ये एक और आ गया गिफ्ट, ये पैक हो रहा है। पेपर सेम है लेकिन गिफ्ट अलग अलग हैं। इसमें इरहान का भी गिफ्ट है, मीरा के गिफ्ट हैं, और उसको भी 6 मंथ बर्थडे पे सिर्फ मैं पूल दे सकी थी, वाटर पूल, तो मैंने उसका भी गिफ्ट लिया है। मैंने कहा उसका भी एक गिफ्ट ले लिया जाए। उस वक्त मैं उसको कोई टॉय नहीं दिया। वाटर पूल था जो आपने अक्सर देखा है। तो ये सबसे छोटा गिफ्ट है एक, इसके बाद भी है एक छोटा गिफ्ट। छोटा सबसे महंगा भी है, इसकी पैकिंग पे ना जाएं। लें जी, छोटे गिफ्ट सारे पैक हो गए। अब चलते हैं लास्ट गिफ्ट की तरफ। ये गिफ्ट ये पैक हो गया, नया पेपर है, इसका चेंज है, इसके पेपर चेंज है, इसके ये हैं। ये ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रहे थे, बहुत प्रीटी। ये भी प्यारा है, कागज़ का है। और एक गिफ्ट ये हो गया पैकिंग। अब आपने देखना है, जब अनबॉक्सिंग होगी कल इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है गिफ्ट्स। छोटे बच्चे खुश हो जाएंगे बस। बड़ी बच्ची बल्कि अभी रह गई है, मेहर माँ का अभी कोई गिफ्ट नहीं है, जिसका फंक्शन है। तो ये बच्चे एक्सपर्ट हैं, इसकी पैकिंग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी टेपिंग कर रहे हैं। ले जी, लास्ट गिफ्ट भी हमारा तेज़ी से पैकिंग की तरफ है। जल्दी जल्दी स्पीड से मैंने ये काम करवाया और स्पीड कर दी ताकि आपका वक्त बचे। कोई इतनी ज़्यादा टाइम के लिए भी लोग लंबा लंबा बैठ के नहीं देखते, लोग तलख हो जाते हैं। अब शॉर्ट्स का ज़माना है, तो इसलिए फ़ास्ट कर कर के वीडियो बनानी पड़ती है ताकि आपका टाइम बचे और आपको मज़ा आए, आप इंजॉय करें। तो हमारे काम तो चलते ही रहते हैं आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ। तो ये 2 पेपर इसके ऊपर लगे हैं अप्लाई करके, और ये बड़ा गिफ्ट भी पैक हो गया है, बड़ा खूबसूरत। तो ये अब आपको कल दिखाएंगे कि इसमें क्या है। चलिए जी, ये हमारा बड़ा गिफ्ट भी पैक हो गया और ये छोटे हो गए, ये उठाते हैं। अब चलते हैं घर की तरफ। चले जी, ये सारे गिफ्ट्स पैक करके रख दिए हैं। अब थोड़ा सा बाज़ार का काम है, तो ये कल इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। कुछ काम मेरे हो गए, कुछ काम मेरे रह गए हैं, तो बस वो भी जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और आउटडोर का भी एक काम है, एक वो जाना है आज, बस आउटडोर एक चक्कर लगना है और फिर फिनिश। तो अभी बारिश बहुत अच्छी हुई है, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं है, बारिश हुई है, बारिश के बाद का मौसम। जा रही हूँ ज़रा लिबर्टी। लिबर्टी का एक काम है, बस थोड़ा सा वो बाहर का कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आके कुछ काम है और कपड़ों को रेडी करना है, तो कपड़े पैक करने हैं, वो आपको दिखाती हूँ। और गिफ्ट्स आपको दिखाते हैं कल। गिफ्ट अनबॉक्सिंग होगी जब, आपको कल दिखाए जाएंगे। मैंने इसलिए पैक करा दिया ताकि थोड़ा सस्पेंस रहे ना, आपने साथ रहना है। और अभी पैकिंग थोड़ी सी रह गई है, वो करनी है। तो ये काम है मेरा लिबर्टी का, तो अभी लिबर्टी जा रहे हैं। चलिए लिबर्टी चलते हैं। डाई हो गया, मैंने कर लिया घर ही। ब्लीच मैंने कल कर लिया था, डाई मैंने आज कर लिया। हेयर वॉश कर लिया ताकि हेयर ड्राई हो जाए और स्टाइलिंग हो सके, इसलिए एक दिन पहले मैंने इनको ड्राई कर लिया, क्योंकि मौसम आज का ऐसा है, आजकल ऐसा है सैलाबी और वेट वेट हेयर मौसम है, तो वो बाल बनेंगे नहीं। फिर मैंने कहा आज ही वॉश करके शैम्पू कर लिया, नहा लिया, ब्लीच हो गया, आईब्रोज़ कर ली थी, मानो आई थी तो उससे करवा ली थी, यानी कि पैकिंग और सर्विसेज साथ साथ। चलो जी, अब आ गए लिबर्टी। पहले कहा कि सैंडविच खाते हैं, गर्मा गर्म हॉट टेस्टी पुदीने की चटनी के साथ सैंडविच, ये खाएंगे और फिर शॉपिंग कंप्लीट करेंगे। ये हमारा काम हो गया कंप्लीट लिबर्टी का, तो बस अब घर चलेंगे। लिबर्टी के हो गए हैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म, जो लेना था ले लिया। अब घर चलते हैं, घर जाके आपको दिखाते हैं कि क्या लिया। बस एक जूता रह गया, वो लेना, फिर चलते हैं।
लिबर्टी की बारिश, लिबर्टी का पानी। और की बारिश, लिबर्टी का पानी। ये नहर नहीं है, ये गार्डन है। क्या ही बात है। शाम का वक्त है, बेहतरीन मौसम, लिबर्टी गोल चक्कर के नज़ारे। गई है और मैं आई हूँ मॉल ऑफ लाहौर। एक काम है छोटा सा, उसको भी शाम हो गई है तो कंप्लीट करते जाएं। तो वो मुझे स्पेशली कहा गया कि मेरा ये काम करते हुए आप आएँ। तो चलते हैं, फिर देखते हैं क्या काम है। बच्चों के काम फिर मदर्स को ही करने होते हैं। तो एक छोटा सा काम मेरे सपोर्ट लगाया गया। तो मॉल ऑफ लाहौर आई ज़रा स्टाइलों पे। अच्छा जी, बेबीज़। अच्छा जी, इंडिया के एक मैंने हकीके का व्लॉग देखा था। तो उसमें मुझे नज़र आया था कि माँ का जोड़ा था, जो गिफ्ट्स लोग ला रहे थे। माँ के जोड़ा, बच्ची का जोड़े, बच्ची की गिफ्ट, कपड़े गिफ्ट थे आ रहे, डिफरेंट डिफरेंट, एक एक कोई एक सूट दे रहा है, कोई गिफ्ट। और बाप के लिए मैंने देखा था इंडिया के व्लॉग्स में कि बाप के लिए आ रहा था कोई टॉवल दे रहा है, और कोई क्लच, वॉलेट, पर्स वाला, और कोई दे रहा है टॉवल, तौलिया, कोई दे रहा है माँ और बाप का सूट। इंडिया में ये कल्चर है कि बाप को टॉवल दिया जाता है या पटका, वो जो कंधे पे रुमाल रखते हैं ना, रुमाल, कोई रुमाल दे रहा है, माँ का जोड़ा, बाप का रुमाल, माँ का जोड़ा, बाप का जोड़ा, माँ का जोड़ा, बाप का तौलिया, माँ का सूट और बाप का क्लच। ये गिफ्ट इंडिया में मैंने देखे हैं। वहाँ पे तो तोहफ़े जितने भी दे दें उतने ही कम है। गोल्ड दे दें, चांदी दे दें, जो भी दे दें अपनी हैसियत के मुताबिक। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकी, बहुत ही थोड़ा कर सकी हूँ, क्योंकि टाइम भी कम था और बिलों ने मार दिया, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल। तो आपके पास फिर इतना कुछ था नहीं, कुछ मेरी सेविंग थी, अमाउंट थी, जो कि कहीं मेरी, वो कह लें कि बस एक मिसहैप हो गया। वो अल्लाह से दुआ है कि मिल जाती तो मैं बहुत अच्छा और करती, और अच्छा करती। तो इंशाल्लाह वो फिर पेंडिंग में डाल दिया गिफ्ट। अब मॉर्निंग टाइम है, कल तैयारी का दिन का टाइम है, और गर्मी भी इतनी है, हुब्बस है, गर्मी है, घुटन है। इसलिए लॉन का सूट मैंने रेडी किया है, और मेकअप भी बहुत सॉफ्ट सिंपल सा, बस ऐसे लाइट सा होगा। बहुत गर्मी है, बस अल्लाह खैर करे, खैर से ये कल का दिन, कल का वक्त गुजर जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, हाजत के 2 नफल पढ़ेंगे, सदका करेंगे इंशाल्लाह, और फिर निकलेंगे कल सुबह। तो आज का व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और आपको मैं एक फाइनली सारी लुक दिखा देती हूँ, थोड़ी सी तैयारी की, वो देख लें आप। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिफ्ट खुलेंगे कल, गिफ्ट ओपनिंग पे आप देखेंगे। ये एक दुपट्टा है, महरमा का है, ठीक है, महरमा और मिरहा का है, ये उनके सर पे दूँगी। ये सूट है, ये भी कल खोल के दिखाएंगे। एक ही सूट रखा है एक्स्ट्रा, मुझे शायद किसी को देना पड़े वहाँ पे, तो ये उसके लिए रेडी किया है। और ये मेरा जूता है, खुस्सा, बरगंडी कलर का खुस्सा है, और ये शलवार है, फर्शी शलवार है, लॉन का सूट है, ब्लैक प्रिंट है ऊपर, और बरगंडी कलर की इसकी लैस है, क्योंकि दुपट्टा बरगंडी है। ये है बटन, मेटल के बटन है, पट्टी, बटन पट्टी है, ये अभी मैंने स्टिच करनी है, ठीक है, ये मैंने अभी स्टिच करनी है, इसको मैं अभी करती हूँ स्टिच। मैंने कहा पहले आपको तैयारी ऐसे ही दिखा दूँ, फिर मैं इसको स्टिच करती हूँ। और ये है एयरिंग, एंटीक झुमके, बस मैं ये पहनूँगी क्योंकि गर्मी है, गले में कुछ पहन नहीं सकते क्योंकि पट्टी है। अगर गले में पहन लिया कुछ तो फिर पट्टी की शो ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए ये मेटल की पट्टी है, और ये खूबसूरत पट्टी है, और नीचे मोती लगा है, नग लगा है, ये ऊपर मेटल की है। बैक से ये अभी टांके से सुई धागे से अटैच होगी, तो ये इंशाल्लाह मैं अभी अटैच करती हूँ। दुपट्टा अभी मैं दिखाती हूँ, वो गया हुआ है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये होगी मेरी तैयारी, और ये होगी बच्चों की तैयारी। तो कैसी लगी तैयारी आप बताइएगा, और कल का भी लोग देखिएगा फुल, क्योंकि वो हकीका भी लोग है, तो ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। दुपट्टा फिर आपको कल ही दिखा देती हूँ।
ये ले जी, वीडियो का एंड ही कर रही थी कि दुपट्टा भी आ गया। और ये मेरी होगी बरगंडी की सारी मैचिंग। ये आ गई इसकी लेस बरगंडी, पाइपिंग है इसकी बॉर्डर की, ये बॉर्डर लगा है और ये सिल्क का मैंने बॉर्डर लगवाया। पहले मैंने पिको करवाया था जो कि मुझे सूट नहीं कर रहा। ये लॉन का दुपट्टा है। फंक्शन अब छोटा है या बड़ा है लेकिन गर्मी बहुत है जो चलें कि जी, मैं नहीं इजाज़त पहन दें, सकती। सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से लाइक कर दें। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह